Hey everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss how to improve your marks in organic chemistry. जैसा कि मुझे जूनियर से बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आए हैं कि भैया बताइए कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करूं कि जिससे मेरा मार्क्स इम्प्रूव हो। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और मैं जब अपनी बात करूं तो जब मैं क्लास 12th में था तो मुझे खुद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई थी। क्लास 12th में मैं जब था तो मेरे नोट्स में काफ़ी सारे मैकेनिज़्म बेस्ड थे। सारे चीज़ एवरी स्टेप को मैकेनिज़्म से बताया जा रहा था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या हम लोग क्या करना चाहिए जिससे हमारा मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्प्रूव हो। हमें क्या क्या करना चाहिए, मैंने क्या गलती की थी क्लास 12th में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़ना चाहिए और क्या क्या वेटेज है, किस चैप्टर से लगभग कितने हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, और फाइनली आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मार्क्स इम्प्रूव हो। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नोट्स में जो आपको पढ़ाया जा रहा है कोचिंग और इंस्टीट्यूट में, वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल होता है। वो मैकेनिज़्म बेस्ड बताते हैं एवरीथिंग इन डिटेल, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं नीट एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं नीट एग्ज़ाम में वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो आपको करना क्या है कि नीट एग्ज़ाम से पहले आपको एनसीईआरटी को 3 से 4 बार रिवाइज करके जाना है। आप जितना ज़्यादा बार रिवाइज करके जाएंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एनसीईआरटी के अलावा उससे बाहर क्वेश्चन नीट में नहीं आ रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी बार बार पढ़ना है। अब एनसीईआरटी आपको किस तरीके से पढ़ना है, मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ। एनसीईआरटी में देखिए, जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि हेलोजन एग्जांपल मान लें, तो हेलोजन में आपको शुरू में क्वेश्चन, बीच में टेक्स्ट के बीच में भी क्वेश्चन दे रखे होते हैं, आपको उसे सॉल्व करना है। और फिर चैप्टर एंड हो जाने के बाद वहाँ भी क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो आपको वो भी कंप्लीट करना है। मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको लगा कर जाने हैं। और प्रैक्टिस करते करते हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर और कहीं से आप जहाँ से भी पढ़ रहे हों, वहाँ पर इतने मैकेनिज़्म हमें जनरल समझ में आने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल में ई1 मैकेनिज़्म, SN1, SN2, ये किस तरीके से पढ़ना है, ये जनरल एक आइडिया हमें मिल जाता है। ठीक है, इतना तक। अब आपको करना क्या है, किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना है वो बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी जैसे हेलोजन चैप्टर आपने खोला, तो उसमें आपको पेन पेंसिल निकाल कर आपको सबसे पहला आईयूपीएसी नेम, आइसोमेरिज्म, वो तो साथ साथ रिवाइज होता चला जाएगा। और फिर जब आप पहला टाइम एनसीईआरटी अगर अभी आप तक ने एक बार भी नहीं पढ़ा है, तो जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको करना है कि फर्स्ट टाइम पढ़ा और जब सेकेंड टाइम आप पढ़ने लगें तो वो सारे टॉपिक, वो सारे पॉइंट को आप छोड़ दें जो आपको आता है। मतलब उस पे फोकस आप ज़्यादा करें जो आपको नहीं आता है, या जो आपको लगता है कि एग्ज़ाम में अगर आएगा यहाँ से क्वेश्चन तो मैं गलती कर सकता हूँ या फिर उसे छूट सकता है वो एग्ज़ाम में। अगर मैं चैप्टर वाइज वेटेज की बात करूँ, तो जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं लगभग नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चंस, उसके बाद नोमेनक्लेचर के बाद आता है आपका आइसोमेरिज्म, उससे भी आप मान कर चले एक क्वेश्चन आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, और हाइड्रोकार्बन से लगभग आपका 2 से 3 क्वेश्चन मान कर चल सकते हैं। और फिर क्लास 12th में हेलोजन से एक क्वेश्चन मान कर चलिए आप। उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उससे आपका 2 क्वेश्चंस। एल्डिहाइड एंड कीटोन से आपका 2 क्वेश्चंस। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एनहाइड्राइड से भी मानकर चलिए 2 क्वेश्चन। और फिर जो लास्ट में चैप्टर दिए रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जनरली बच्चे उसे इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। उसको आपको पढ़ना है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी से आप फोकस रखें, उसी से सारा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। अगर आप कोई जैसे स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल करते हैं, जैसे कि मान एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एलन का क्रॉप कर रहे हो फिजिक्स में,
और फिर केमिस्ट्री एट ग्लैंस। तो इसमें जो वो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से मतलब नीट के एग्ज़ाम से लेवल से ऊपर होते हैं। नीट एग्ज़ाम में काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। आप अपने आप पे भरोसा रखें, एनसीईआरटी पे भरोसा रखें। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 से 6 साल में आ रहे हैं वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो आप एनसीईआरटी को आप चाट जाएँ। मैंने खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे नोट्स में आउट ऑफ एनसीईआरटी हर एक चीज़ को मैकेनिज़्म करके बताया गया था। लेकिन मैंने इस बार जब फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 15 के 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक में सही हैं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी फ़ॉलो किया था। और मैं फ़िज़िक्स वाला प्लेटफ़ॉर्म से सर्वेश सर नाम के एक टीचर थे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दिया था। काफ़ी सिंपल और शॉर्ट तरीके से एनसीईआरटी को पूरा कवर करा दिया था और उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आए थे। तो मैं फाइनली इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने एनसीईआरटी पे ज़्यादा फ़ोकस करें रेदर दैन जो क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं। मैंने खुद काफ़ी सारे टेस्ट पेपर दिए थे, तो मैंने ये रियलाइज़ किया, जैसे मैंने एलिन का जब पेपर देता था तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब वो मतलब नीट एग्ज़ाम से मतलब 3-4 महीने पहले, मतलब अभी नीट एग्ज़ाम में टाइम रहता है, तो वो क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देते हैं जो कि एनसीईआरटी के बाहर होते हैं, जो वो पढ़ाते हैं नोट्स में। लेकिन जैसे-जैसे एग्ज़ाम नियर आने लगता है नीट एग्ज़ाम, तो जितने भी टेस्ट पेपर होते हैं फुल सिलेबस वाले, वो सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही देने लगते हैं एनसीईआरटी से या एनसीईआरटी से देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी पे फ़ोकस करें, ठीक है? एनसीईआरटी के अलावा आपको पढ़ना ही नहीं है। आपके नोट्स में मैकेनिज़्म बताए जा रहे हैं, तो आपको मैकेनिज़्म उतना नहीं आएगा। एक जनरल आइडिया आपको मिल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। आप नोट्स से ज़्यादा आप अपने एनसीईआरटी को प्रेफ़र करें। अगर आप एनसीईआरटी पे 100% हो गए हैं, तब आप नोट्स पे जा सकते हैं। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एनसीईआरटी में वो जो लास्ट चैप्टर होते हैं, उसे प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इग्नोर ना करें। क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले साल से, तो लगभग हर एक साल उससे 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। और जैसे कि कजेल्डाल मेथड है, धूमा मेथड है, आप उसे भी इग्नोर ना करें। आप एक-एक जो आपको नहीं भी पढ़ाया जा रहा है लेकिन एनसीईआरटी में है, तो आप उसे कवर करके जाएँ, जिससे आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क्स अचीव कर सकें। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, जिससे ये वीडियो दूसरे को भी रिकमेंड हो सके, और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।